हेलो स्टूडेंट, मैं हूं बी एल भाटी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पॉइंट, जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल है फॉर बीएससी, एमएससी या आप किसी भी हायर मैथमेटिक्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। स्टूडेंट, मैं अभी लेकर आया हूं आज आपके लिए ये ग्राफ थ्योरी के ऊपर है, जिसमें हम हैंडशेक लेमा थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे और इसके बाद इससे रिलेटेड थ्योरम को सोल्व करेंगे। तो अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पे हैंडशेक लेमा थ्योरम क्या होती है। तो यहाँ पर हम हैंडशेक लेमा के बारे में पढ़ रहे हैं। हैंडशेक लेमा थ्योरम है जिसका हिंदी मीनिंग होता है, आपको हैंडशेक से पता चल रहा है, हस्तमिलाप प्रमेय। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम इसका स्टेटमेंट देखते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट क्या होता है इसका स्टेटमेंट है, किसी भी ग्राफ में शीर्षों की घातों का योग, यानी कोई भी ग्राफ हो और उसमें शीर्षों की घातों का योग हमेशा कोरों की संख्या से दुगुना होता है। ये इसका कथन है, स्टेटमेंट है। तो मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूं, किसी भी ग्राफ में शीर्षों का मतलब होता है वर्टेक्स, शीर्षों की घातों का योग कोरों की संख्या का दुगुना, या हम इसे सम भी कह सकते हैं, होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा कथन है, इसका स्टेटमेंट है कि किसी भी ग्राफ में डिग्री ऑफ वर्टेक्स, जो भी डिग्री ऑफ वर्टेक्स होगी उसका हम सम निकालते हैं, यानी सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टेक्स, जो कि डबल होगा नंबर ऑफ एजेस का। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास हम इसका डेटिस करके या इसका और अथवा में भी हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, सम ऑफ मतलब समेशन डिग्री ऑफ वी, डिग्री ऑफ वर्टेक्स, जो कि क्या होगा 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस, या हम इक्वल में इसको सम इवन इस टाइप से भी राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसका प्रूफ देखिए। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर स्टेप फर्स्ट में क्या लिखेंगे कि चूंकि प्रत्येक कोर जो होती है वो 2 शीर्षों की डिग्री का निर्धारण करती है, यानी हर एक एजेस की बात करें तो एक एजेस, एक कोर, एक भुजा 2 शीर्षों से मिलकर बनती है। तो 2 शीर्षों से मिलकर बनती है, तो दोनों शीर्षों, दोनों वर्टेक्स की अगर हम डिग्री निकालेंगे तब वो भुजा, वो कोर काम में आती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि प्रत्येक कोर यानी एवरी एजेस डिसाइड टू डिग्री ऑफ 2 वर्टेक्स, यानी वो प्रत्येक कोर 2 शीर्षों की डिग्री या घात का क्या करती है, निर्धारण करती है, मतलब उसको निर्धारित करती है। तो इस प्रकार हम यहाँ पर इसलिए करके लिखेंगे कि किसी भी ग्राफ में शीर्षों की घातों का योग, शीर्षों की घातों का योग कोरों की संख्या का दुगुना होता है। कोरों की संख्या का क्या होता है, दुगुना होता है। और इस प्रकार हमारा स्टेटमेंट से ये थ्योरम हो गई है। लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल से इसको प्रूव करेंगे। दैट इज करके, अर्थात इसका क्या मीनिंग हुआ कि डिग्री ऑफ वर्टेक्स और उसका सम यानी समेशन क्या होगा, डबल होगा नंबर ऑफ एजेस से, या हम इसको इवन भी लिख सकते हैं, सम भी लिख सकते हैं। लेकिन हम इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मैं आपको इस थ्योरम को समझाने के लिए एक एग्जांपल ले रहा हूं। एग्जांपल हमारे पास ये है, हम यहाँ पर एक ग्राफ ले रहे हैं। ये ग्राफ है आपके पास में, जिसका वर्टेक्स यहाँ पे V1 है, यहाँ पर V2 है, यहाँ पे V3 और यहाँ पे V4, और एक और हम यहाँ पे V4 से V2 के बीच में एक एजेस बना देते हैं। इसका नाम E1 रख देते हैं, इसका E2, इसका E3, इसका E4 और ये बीच वाली का E5।
अब यहाँ पे देखो आप वर्टेक्स का सेट V जो है उसमें कितने वर्टेक्स आ रहे थे, V1 V2 V3 और V4, यानी हमारे नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने, 4 है। हम एजेस के सेट की बात करें भुजा के, तो यहाँ पे E1 E2 E3 E4 और E5, तो हमारे पास भुजाओं की कुल संख्या कितनी है, नंबर ऑफ एजेस 5, कितने हैं, 5 है। अब हम एक एक की डिग्री निकाल लेते हैं, तो डिग्री ऑफ V1 निकालते हैं। तो V1 से जाने वाली भुजा देखो एक इधर आ रही है और एक उधर, यहाँ पे E1 और E4, यानी डिग्री ऑफ V1 कितना है, 2 है। अब हम डिग्री ऑफ V2 निकाल लेते हैं। डिग्री ऑफ V2 निकालोगे तो एक इधर आ रही है E2 और एक ये ऊपर की तरफ E1 और एक बीच में E5, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ V2 कितना है, 3 है। अब हम डिग्री ऑफ V3 निकाल लेते हैं, तो डिग्री ऑफ V3 कितना दिख रहा है आपको, 2 भुजाएं जा रही है, यहाँ पे 2 कोरे जा रहे हैं इसलिए 2, और डिग्री ऑफ V4 निकालोगे तो डिग्री ऑफ V4 में यहाँ पे 3 कोरे वहां से जा रही है, आपतित हो रही है, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ V4 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हम समेशन डिग्री ऑफ V का समेशन लेते हैं। समेशन का मतलब होता है सबका सम, तो यहाँ पे आएगा डिग्री ऑफ V1 प्लस डिग्री ऑफ V2 प्लस डिग्री ऑफ V3 प्लस डिग्री ऑफ V4। तो हमने यहाँ पे चारों वर्टेक्स की डिग्री लिख देते हैं। V1 की कितनी है हमारे पास में, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 प्लस 3, फिर V3 की कितनी है 2, फिर V4 की 3, तो टोटल करेंगे तो यहाँ पे हो रहा है 10, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ वर्टेक्स का जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। हम 10 को यहाँ पे लिख सकते हैं 2 into 5, और यहाँ पे 2 into 5 को लिख सकते हैं हम, हमारे पास ये क्या था, एजेस का सेट था, यानी हम इसकी जगह नंबर ऑफ एजेस लिख सकते हैं। और ये जो नंबर आ रहा है ये इवन नंबर आ रहा है, 10 जो कि क्या है, इवन नंबर है। आप ए की जगह कितने भी एजेस लो, कितनी भी भुजाएं लो, कितनी भी कोरे लो, 4 लो, 5 लो, 6 लो, 7 लो, अगर आप 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो हर बार आपको क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा, सम संख्या मिलेगी। तो इस प्रकार हमने देखा यहाँ पर कि हमारा जो किसी भी ग्राफ में अगर हम डिग्री ऑफ वर्टेक्स का सम निकालते हैं, यानी शीर्षों की घात का योग कोरों की संख्या का क्या होता है, डबल होता है, दुगना होता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लिख देंगे यहाँ पे कि अतः किसी भी ग्राफ में क्या लिखेंगे कि शीर्षों की घातों का योग, शीर्षों की घातों मतलब डिग्री का योग, कोमा लगा के लिखेंगे, कोरों की संख्या का दुगना होता है, कोरों की संख्या का दुगना होता है, ठीक है। इस प्रकार ये थ्योरम सिद्ध हुई जिसका नाम है हैंडशेक लेमा, ठीक है स्टूडेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।